अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऐसे बास्केटबॉल के प्लेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इतने रिकॉर्ड बनाए कि दुनिया को हिला के रख दिया, लोगों को उलझा दिया, लोगों को परेशान कर दिया, जिसका नाम माइकल जॉर्डन है। दुनिया का सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल का प्लेयर है। इसके पास 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल और 6 NBA चैंपियनशिप, 14 MPA अवार्ड्स हैं। इसको गॉड ऑफ बास्केटबॉल भी कहते हैं। आज हम आपको माइकल जॉर्डन के बारे में बताएंगे। माइकल जॉर्डन की कामयाबी का क्या राज है और वो कैसे कामयाब हुए, उसके अंदर कौन सी ऐसी आदत थी। माइकल जॉर्डन इंतहाई गरीब खानदान में पैदा हुए। ये एक झोपड़ी के घर में रहते थे। ये 4 भाई थे। इनके बाप की तनख्वाह बहुत कम थी और कम पैसों की वजह से इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन उसके बाप ने माइकल को बुलाया, बेटा इस टी शर्ट की क्या कीमत होगी। माइकल ने शर्ट को देखा और बोला, ये शर्ट $1 की है। बाप ने कहा गुड, और बाजार जाओ, इस शर्ट को $2 में बेचने की कोशिश करो। माइकल ने शर्ट ले ली और सोचने लगा कि $1 की शर्ट को $2 में कैसे बेचूं और मैं ऐसा क्या करूं। माइकल ने यह नहीं सोचा कि ये नहीं होगा, बल्कि ये सोचना शुरू कर दिया कि ये कैसे होगा। माइकल बार बार सोचता रहा, मैं ऐसा क्या करूं कि $1 की शर्ट को कोई $2 में खरीदे। और यही सोच माइकल की कामयाबी थी। अगर आपने भी जिंदगी में कामयाब होना है तो कभी ये मत सोचें कि ये नहीं होगा, बल्कि हमेशा ये सोचें कि ये कैसे होगा। अगर खुद पर यकीन करोगे, मेहनत करोगे, कोशिश करोगे तो कोई ना कोई मौका जरूर निकल ही आएगा। माइकल ने इस शर्ट को अच्छी तरह धोया, साफ किया, प्रेस किया, हैंग किया और बाजार चला गया। कोई भी इस शर्ट को $2 में खरीदने को तैयार नहीं था, लेकिन माइकल ने हिम्मत नहीं हारी और वो मुसलसल 8 घंटे तक इधर उधर घूमते रहे, कोशिश करते रहे। मुसलसल कोशिश के बाद आखिरकार माइकल ने शर्ट को $2 में फरोख्त कर ही दिया। 1 हफ्ते के बाद बाप ने फिर माइकल को बुलाया। बाप के पास एक पुरानी शर्ट थी और बाप ने फिर माइकल से पूछा, ये शर्ट कितने की है। माइकल ने कहा $1 की है। बाप ने कहा, बेटा आप इसको $20 में बेच आए। अगर माइकल की जगह हम होते तो हम साफ इनकार कर देते, ये नहीं हो सकता, ये तो एक मजाक है। $1 की पुरानी शर्ट भला कोई $20 में कौन खरीदेगा। लेकिन माइकल में यही खूबी थी। माइकल ये नहीं सोचते थे कि ये नहीं होगा, बल्कि वो ये सोचते थे कि ये कैसे होगा। माइकल ने फिर सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या करूं, मैं कैसे करूं कि $1 के शर्ट को $20 में कैसे फरोख्त करूं। आखिरकार उसको एक आइडिया आ गया और उसके दोस्त के पास एक खूबसूरत स्टिकर था और माइकल ने उसे शर्ट पर अच्छी तरह लगा दिया और वहां एक स्कूल के पास चला गया। वहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे और एक बच्चे को शर्ट पसंद आ गई। बाप से जिद की कि मुझे ये शर्ट लेना है। वहां जाते ही उसका शर्ट $20 में फरोख्त हो गया। $5 टिप भी दी। अगर आपको अंदर से यकीन है कि मैं कर जाऊंगा तो आप जरूर कर लोगे। कुछ दिनों के बाद बाप ने फिर माइकल को बुलाया, बेटा ये शर्ट कितने की है। $1 की है। पिछले मर्तबा कितने की आपने फरोख्त की थी। माइकल ने बोला $20 की। बेटा इस बार इस शर्ट को $200 में फरोख्त करके आओ। माइकल ये नहीं सोचते थे कि ये नहीं होगा, वो ये सोचते थे कि अब मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि ये शर्ट को $200 में फरोख्त करके आऊं। पर जब इंसान कुछ करने का इरादा करता है, मेहनत करता है, तो मौका उसके पास खुद ब खुद चलकर आता है। चलते चलते माइकल की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ी तो उसको पता चला कि हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस फरिया उनके शहर में आई हुई हैं। कल उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। माइकल को आइडिया आ गया। अगले दिन शर्ट उठाई और फौरी वहां चला गया जहां हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस फरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और किसी भी तरीके फरिया के पास पहुंचने में कामयाब हो गया था और उसने दरखास्त की, इल्तिजा की, मुझे इस शर्ट पर आपकी ऑटोग्राफ चाहिए। आप मेहरबानी करें, प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दे दें, मैं आपकी बहुत बड़ा फैन हूं। फरिया इस बच्चे की ख्वाहिश को रद्द ना कर सकी
اس نے آٹوگراف دے دیا اور پھر مائیکل نے اس شرٹ کو لے کر بازار پہنچ گئے اور وہاں بلند آواز میں کہنے لگا، ہالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس کی سگنیچر صرف $200 میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کٹھے ہو گئے اور شور مچ گئی۔ $300، $500، کسی نے $1000، اور پیچھے سے ایک آواز آئی، میں $2000 دیتا ہوں۔ مائیکل نے وہ شرٹ $2000 میں فروخت کر دیا اور $2000 اپنے باپ کے پاس لے کر گئے اور خوشی سے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تم نے یہ کر کے دکھایا ہے اور اب تم زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا اور وہ بچہ پوری دنیا میں گاڈ آف باسکٹ بال کے نام سے جانا گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں وہ کر کے دکھایا جو اس کا خواب تھا۔ اس نے اتنے ریکارڈ بنائے، اتنے زیادہ ریکارڈ بنائے جو اب تک باسکٹ بال کی ہسٹری میں کوئی بھی نہیں توڑ سکا۔ کسی نے کیا خوب کہا، جسے ہارنے کا خوف ہوگا وہ ضرور ہار جائے گا اور جسے جیتنے کا یقین ہوگا وہ ضرور جیت جائے گا۔